ये इसकी मासूमियत है जिसका तुम गलत फायदा उठा रहे हो। अरे फायदा तो मेरा उठाया जा रहा है। शतरंज की चालें आप सब लोगों ने मिलकर चली हैं और उसमें पिटने वाला मोहरा सिर्फ मैं हूं। मैं तुम प्लीज उसे वापस बुला लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक लम्हा उसे अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अब वो मुझे नजर आया ना, मैं उसे गोली मार दूंगा। मैं इधर आपके घर के आसपास ही हूं। तुम फौरन मेरे घर आ जाओ। क्यों, खैरियत तो है? फवाद, तुम्हारे लिए खैरियत नहीं है। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। प्लीज तुम मेरी तरफ आ जाओ जल्दी। क्या हो गया तुम्हें? जब मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दे दी तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मेरा काम खत्म हो चुका है, मना किया ना तुम्हें। अब वो मेरे ऑफिस या घर के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। रखो फोन। मिस्टर फवाद, अब आपकी कहानी को अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। कॉल इस वक्त किसकी आ गई? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कौन चाहिए? अबे चिंदी चोर समझा क्या? फोन नहीं चाहिए। तो क्या फिर मेरे फ़ोन से भी कॉल करनी है आपको? ये जो कॉल आ रही है आपने अटेंड नहीं करनी। क्यों अटेंड नहीं करनी? क्या हुआ? मेरे साथ चलना होगा। अरे भाई कहाँ चलना होगा? मेरे साथ चलना होगा। अरे यार मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर सकता हूँ। कहाँ चलना होगा? कहाँ लेके जा रहे हो? बताते आप। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे बताए तो सही। क्या बात अंदर? अरे हुआ क्या है? बैठे। आप गाड़ी अटका नहीं कर रहे आप लोग ही? Sorry, the number you have dialed is powered off. इकरार फवाद के साथ क्या करने वाला है? कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। क्या मुझे ये बात फवाद को बता देनी चाहिए कि उसे खतरा है? उफ, कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे इकरार से बात करनी चाहिए। उसे रोकना होगा मुझे। शाबाश शहबाज, अब उसकी ऐसी मरम्मत करो कि उसकी हड्डी पसली एक हो जाए। याद रहे कि इकरार चौधरी के सामने खड़े होने का क्या नतीजा होता है। हाँ, पूरी इजाजत है तुम्हें। ठीक है, रिपोर्ट देते रहना मुझे। अब देखो, ऐसे मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ तो मुझे हो रही है। फवाद फोन पिक नहीं कर रहा और अब तो उसका मोबाइल बंद आ रहा है। बैटरी डेड हो गई होगी। नहीं, इकरार अगर तुमने कुछ किया है तो बता दो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे फोन किया क्यों? जब तुम्हें पता है मैं उसे निकाल चुका हूं और वजह भी अच्छी तरह से जानती हो, तो फिर तुमने उससे फोन पे बात करने की कोशिश की क्यों? पहली बात तो ये कि उसे तुमने निकाला है, मैंने नहीं। वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हारा बस एक मामूली सा मुलाजिम था, है ना?
तुमने खुद कहा कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आज उसकी इतनी हैसियत हो गई कि उसके लिए अपने शौहर से सवाल जवाब कर रही हो। इकरार मैं इसीलिए आकर तुमसे सवाल जवाब कर रही हूँ क्योंकि उसे इस्तेमाल किया गया है, और ये बात तुम भी मान चुके हो। वो मासूम है। ठीक, वो मासूम है और मैं गुनहगार। बिल्कुल, तुम साबित कर रहे हो। अच्छा, साबित तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? साबित हो चुका है वैसे, जिसकी वजह से मैंने उसे ऑफिस से निकाला है। उसके हाथों में हाथ डालकर क्या दिखाना चाह रही थी मुझे? बिल्कुल, यही बात तो है। वो जिसे तुम देख नहीं सकते लेकिन देखना चाहते थे। अगर वो तुम्हारे कहने पर ये सब करता तो ठीक था, और अगर मैंने किया तो गलत। सर मैं तुम्हें हाथ बुज़दिल उठाते इकरार। और अगर फवाद को कुछ हुआ तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। रुखसार, हाथ छोड़ो, किसी को गुस्सा आ जाएगा। किसको गुस्सा आ जाएगा? और क्यों आएगा गुस्सा? हाथ छोड़ो इकरार। रुखसार, बात को इतना आगे नहीं बढ़ाओ कि हाथ से निकल जाए। आप किसी से बात कर रही थी गेट पर, मैंने देखा था अभी। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं आप। क्या तुमने देखा था? तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? नहीं जी, मैं जासूसी नहीं कर रहा था आपकी। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था तो आप पे नज़र पड़ी, और आप तो खुद जासूस लग रही थी, जैसे राजदारी से किसी से कुछ उगलवाने की कोशिश की जा रही हो। चांदी के बच्चे, अपने काम से काम रखो। ज्यादा मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है, वरना नौकरी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। ऐसा क्या किया है मैंने? जिस तरह से आप बात कर रही हैं मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुंह बंद रखो अपना, और तुम्हारी ये जो आदत है ना इधर उधर बातें करने की, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? कुछ गलत कर रही हैं क्या आप जो मैं किसी को कुछ बताऊंगा? अपना मुंह बंद करो, बनाया मेरी जासूसी करने वाला। दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाता हूँ जी। लगता है इसके इश्क का बुखार ना अभी उतरा नहीं है।
तुम गई नहीं अभी तक? तुम तो अपने कपड़े पैक कर रही थी। नहीं बीबी जी, वो मेरा तो इस पूरे शहर में कोई नहीं है जी। पहले तो शमीम थी तो मुझे थोड़ा सा आसरा था, लेकिन अब तो वो भी गांव वापस चली गई। इतने बड़े शहर में कहाँ जाऊंगी बीबी जी मैं? क्षमा, वैसे तो मुझे तुम पर पूरा शक था कि तुम जरूर किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें भी ऐसी ही थी कि तुम पे कोई शक करे। ना ना बीबी जी, मुझसे कसम ले ले, मैं अगर झूठ बोलूं ना तो मेरा तो होने वाला मंगेतर मर जाए। क्या हो गया है? पागल हो गई हो तुम? बीबी जी कसम से मेरे दिल में कोई बुराई नहीं थी। मैं तो इस दुनिया में अकेली हूँ जी। मेरे तो अम्मा अप्पा भी मर गए। मुझे बताए मैं क्या करूँ जी? सिर्फ एक मंगेतर है मेरा, वो भी एक नंबर का आवारा बदमाश लोफर कहीं का। पूरे गांव में बदमाश बना फिरता है बीबी जी। मुझे तो बड़ा डर लगता है उससे। मेरा तो उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता। यकीन करें बीबी जी, मैं तो उसी के डर से यहाँ भाग कर आई हूँ। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ बीबी जी। कभी कभी तो मुझे डर लगता है जी कि कहीं वो यहाँ आके मुझे ढूंढ के मुझे मार ना दे। बहुत डर लगता है बीबी जी मुझे, कसम से। क्या मतलब? तुम छुप कर रह रही थी? जी बीबी जी, कसम से मुझे तो रातों को डर डर के नींद नहीं आती। मैं क्या बताऊं जी आपको। अरे तो ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी बस वो आपकी तबीयत से बड़ा डर लगता था जी मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं कोई ऐसी नहीं हूं जिससे तुम डरो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा डर। मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई था जिससे मैं बहुत डरती थी। जी बीबी जी, मैं समझ सकती हूँ जी। हमें तो आज तक चुपचाप बस जुर्म सहती आई हूँ। जी बीबी जी, साहब जी तो कुछ देर पहले मुझे घर से निकाल रहे थे जी। मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे इतना डांटा, लेकिन उससे पहले ना मेरे साथ हमदर्दी कर रहे थे, इसीलिए तो मुझे घर में रखा था। अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं करूंगी उनसे बात। बहुत शुक्रिया बीबी जी, शुक्र है आपने मेरी बात तो समझी। मैं जरा किचन में कुछ काम देख लूं बीबी जी। सब खैरियत है रुखसार मैडम? हाँ सब ठीक है। कुछ ठीक लग तो नहीं रहा। वैसे ऑफिस का माहौल भी 2 दिन से काफी टेंस है। इकरार सर भी बहुत गुस्से में है। हाँ कुछ ऐसा ही है। मैं कल से काफी कॉल कर रही हूँ फवाद को, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। ऑफिस में फवाद को लेके काफी बदमज़गी हो गई है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ सारी सूरत हाल को देखकर। वैसे इकरार सर ने फवाद को ऑफिस से क्यों निकाला है? क्यों, क्या मेरी इंक्वायरी करने आई हो यहाँ पर? और तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है?
तुम इसे पर्सनल क्यों ले रही हो? मैं क्यों पर्सनल लूँगी उसे? तो फिर इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्या मुझे इनके जवाब देना लाजमी है? असल में बात ये है रुखसार जी कि मैं सेफ एनवायरनमेंट में काम करने की आदी हूँ, लेकिन ऑफिस में जो बदतमीज़ी का तूफान मचा हुआ है इससे हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी मुतासर होता है। तो तुम क्या चाहती हो कि ये सब तुम्हारे मूड के हिसाब से चले? तुम्हारे ऑर्डर्स पर उठे बैठे तुम्हें मैं तनख्वाह काम की दे रही हूँ, इंक्वायरी की नहीं। मैडम ये कैसी बात कर रही हैं आप? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप मुझे पे कर रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को खरीद लिया है। ओह, ये अपनी ईगो अपने घर रख कर आओ। क्या तुमने आकर फवाद के बारे में खुद पूछना शुरू नहीं किया? तुम्हारी दिलचस्पी क्या है? उससे मोहब्बत करती हो जिसके बिछड़ने पर मेरे साथ इतना रूड हो रही हो? मैडम अब आप ज्यादती करिए मेरे साथ। ना ही मैं यहाँ पे किसी की जासूसी करने आई हूँ और ना ही मुझे अफेयर करने का शौक है। मैंने सिर्फ इस बारे में पूछा जो कि ऑफिस में हो रहा है। फवाद को कल धक्के मार के निकाला गया यहाँ से, जिससे मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ऑफिस में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मैंने पूछा है, बस इतनी सी बात है। और हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैंने सिर्फ अपने बोलने का हक इस्तेमाल किया। मैंने उस दिन लाइबा से कहा था कि घर छोड़कर चली जाए। कुछ नहीं करना चाह रही, सिर्फ अनीला को तुम्हारा बनाना चाह रही हूँ। मुझे ना तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तुम इस घर में आती हो, अपनी मर्जी से रुकती हो, एक किरदार मुझे सुनाती हो कि तुम मेरा साथ दोगी, और तुमने मुझे अनीला की नजरों में गलत साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया। नफरत करने लगी है वो मुझसे। वो तो पहले ही मुझसे नाराज थी। गलत कर रही हो लाइबा तुम मेरे साथ। देखो अदिल, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अनीला के दिल में अब तुम्हारे लिए वो मोहब्बत है ही नहीं अदिल, जो पहले कभी होगी। तुम खुद बताओ, अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती, तुम पर यकीन होता, तो वो फौरन मेरी बातों पर कैसे यकीन कर लेती? हाँ, जहाँ एतमाद होता है ना अदिल, वहाँ इतनी जल्दी झूठी बातों पर यकीन नहीं किया जाता। लेकिन उसने तो फौरन मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया। तो अब तुम खुद बताओ मैं क्या समझूं? सच बात तो ये है अदिल कि अनीला तुम्हारे लायक ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। तो तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं? लगनी भी चाहिए, आखिर तुम्हारी आंखों पर अनीला की मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है, और जिस दिन ये पट्टी उतरेगी ना, उस दिन तुम्हें हकीकत नजर आएगी। तुम खुद बताओ, अगर वो तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती है तो क्यों उसने मेरी बातों को सच समझ लिया? सोचो तो सही अदील। क्यों परेशान कर रही हो मुझे? मेरे और अनीला के जो भी मामला, तो मुझे तुम्हारा खलूस, तुम्हारी हमदर्दियां नहीं चाहिए। तुम जाओ यार, यहाँ से। गलती हो गई मुझसे। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ बिल्कुल, यही चाहता हूं मैं। अभी तो अली को लेकर मैं एक तकरीब में जा रहा हूं। अनीला तो मेरे साथ जाएगी नहीं। जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से। कल सुबह तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आओगी, ओके?
कहीं उस बात को लेकर तो लाइबा कुछ नया खेल नहीं खेल रही। मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे मालूम करना होगा।